अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2018 के पेपर में सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने सीएसएस के जो प्योर मैथ्स का पेपर्स हैं उनके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं। आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है इस प्योर मैथ्स के सब्जेक्ट को लेके, तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करें। उसमें बहुत सारे प्योर मैथ्स के जो पास पेपर्स हैं 2016 टू 2024 उनके डिफरेंट मैंने रैंडम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं सारे सॉल्व करूं वन बाय वन। तो आप उनको देखें और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको आइडिया हो गया होगा कि एग्जामिनर किस तरह से आपसे प्योर मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ रहा है और किन किन टॉपिक को वो हिट कर रहा है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। यूज काशीज रेजिड्यू थ्योरम टू एवेल्युएट द इंटीग्रल c 5z minus 2 over z into z minus 1 dz, where c is the circle that is mod of z equal to 2. Describe काउंटर क्लॉकवाइज। स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने 2024 के पेपर में सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व किया था और उसमें भी आपने रेजिड्यू थ्योरम या फिर काशी रेजिड्यू थ्योरम को ही यूज करके गिवन इंटीग्रल को सॉल्व करना था। तो ये जो टॉपिक है काशीज रेजिड्यू थ्योरम, इसके फार्मूले का प्रूफ और इसकी जो एप्लीकेशन है या इससे को लेके जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, क्योंकि 2018 का पेपर है, 2024 का पेपर है और कुछ और पास्ट पेपर्स भी हैं, आई गेस 2017 है या 2019 है, उसमें भी काशीज रेजिड्यू थ्योरम को लेके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं सेक्शन सी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको लाजमी करना है। बाय द वे, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स सोल्यूशन। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रांड गिवन है दैट इज इंटीग्रल सी 5z माइनस 2 डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 1 dz। ये आपने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो कंटूर गिवन है दैट इज मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। ये बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 2 है और सेंटर 0 है। ये आपको कैसे पता चला? आपको पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो है z माइनस z नॉट का मॉड, दिस इज इक्वल टू r। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास जो जी नॉट है वो तो जीरो होगा, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा? जीरो होगा। और जो रेडियस है वो कितना होगा भाई? वो 2 होगा। तो आपने एक सर्कल यहां पे ड्रॉ करना है स्टूडेंट, जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है और जिसका रेडियस कितना है भाई? रेडियस 2 है। ओके, तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका रेडियस 2 है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट 2, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2। ओके, अब हमने क्योंकि काशीज रेजिड्यू थ्योरम को यूज करना है तो काशीज रेजिड्यू थ्योरम के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? मैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड उसका फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं और मैं बता भी देता हूं कि काशीज रेजिड्यू थ्योरम हमें बताता क्या है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू समेशन आर। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर काशीज रेजिड्यू थ्योरम। ओके, अब ये हमें बताता क्या है, जरा इस बारे में भी सुन लें। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं क्योंकि इसमें मैंने वैल्यूज पुट करनी है और यहीं से हमें आंसर मिलेगा। देखिए, हमारे पास ये जो एफ ऑफ जी है, हमारे पास ये कोई एक फंक्शन है और अगर वो किसी क्लोज कंटूर के अंदर, अगर वो सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो एनालिटिक है एक्सेप्ट एट फ्यू पॉइंट्स जिनके ऊपर वो एनालिटिक नहीं है, और वो जो फ्यू पॉइंट्स है ना वो उसके पोल्स हैं। ओके, और वो जो फ्यू पॉइंट्स हैं जिनको मैं पोल्स कह रहा हूं, जिनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो इनसाइड द डोमेन भी हो सकते हैं और ऑन द बाउंड्री ऑफ डोमेन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, आप सिंपल आपने उन पोल्स के ऊपर आपने रेजिड्यू फाइंड करना है और उन रेजिड्यूज को सम कर देना है, सारे रेजिड्यू को आपने ऐड कर देना है, तो वो समीशन आर बन जाएगा। और उस समीशन आर को आप 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगी उस क्लोज कंटूर के अंदर। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ काशीज रेजिड्यू थ्योरम। आई विल ट्राई कि मेरी अपकमिंग जो वीडियो होगी उसमें मैं इस थ्योरम को प्रूव कर दूं
और ये जो फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है इसको मैं प्रूव कर दूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो गिवन आपके पास क्वेश्चन है, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें तो एफ ऑफ जी की क्या वैल्यू रहती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, हमारे पास जो एफ ऑफ जी की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 5z-2 डिवाइडेड बाय z इंटू z-1। ओके, अब ये जो फंक्शन है इसके आपने पोल्स फाइंड करने हैं। पोल्स फाइंड करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो रखना है। सो z इंटू z-1 इक्वल टू जीरो, और यहां से मुझे z की दो वैल्यूज मिल रही हैं, z इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू 1। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं स्टूडेंट। ओके, ये जो z की दो वैल्यूज आई हैं, ये वो वैल्यूज हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये जो फंक्शन है f ऑफ z वो एनालिटिक नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि ये आपके पास जो दोनों पॉइंट्स हैं ये कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस डोमेन के अंदर। देखें z इज इक्वल टू जीरो तो ये पॉइंट है, और z इज इक्वल टू 1 यहां पे कोई पॉइंट होगा। ओके, अब z एक कम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, और यहां से आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1,0। तो 1,0 कहां पे आता है, ये x की वैल्यू 1 है और y यहाँ पे 0 होता है, तो यही पॉइंट है ना। अब ये देख लें कि z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 दोनों डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक इधर बाउंड्री के ऊपर भी होता ना फिर भी हम उसको कंसीडर करते। सो बाय द वे हमारे पास ये दोनों इनसाइड द डोमेन है, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, इन दोनों पोल्स के ऊपर आपने रेजिड्यू फाइंड करना है। अब रेजिड्यू फाइंड करने के लिए आपको पोल का ऑर्डर पता होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है इसमें, इसको मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, एफ ऑफ z दिस इज इक्वल टू 5z-2 डिवाइडेड बाय z, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एंड z-1। देखिए सबसे पहले मैं z इज इक्वल टू जीरो की बात करता हूं, यहां पे जीरो पुट करें इसकी पावर में क्योंकि 1 है ना, तो इसका ये मतलब है कि z इज इक्वल टू जीरो जो है ना वो सिंपल पोल है या पोल ऑफ ऑर्डर 1 भी कह सकते हैं। सिमिलरली z इज इक्वल टू 1 जो है वो यहाँ 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 जीरो आता है, और ये सारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना, तो और इसकी पावर में क्या है 1 है ना, तो मतलब z इज इक्वल टू 1 भी जो है ना वो सिंपल पोल है या पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं एस z इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू 1 आर सिंपल पोल। ओके, ये क्या है भाई, सिंपल पोल है या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 1 भी कह सकते हैं। तो सिंपल पोल पर आपने रेजिड्यू कैसे फाइंड करना होता है, अगर पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा या पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा तो उसके लिए रेजिड्यू के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास ये सिंपल पोल है तो मैं यहां पे रेजिड्यू फाइंड कर लेता हूं। रेजिड्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ जी एट z इज इक्वल टू जीरो, पहले मैं z इज इक्वल टू जीरो की बात करता हूं, तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट। z नॉट क्या है, मतलब ये आपके पास जीरो है ना, यहाँ पे z माइनस z नॉट मतलब z माइनस जीरो इंटू एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 5z-2 ओवर z इंटू z-1। ओके, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, तो ये आपके पास जो z-0 है ये z ही है ना, और ये भी z है। आप इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, और बाकी आपके पास जो भी बच रहा है उसमें मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। इस पर मैं लिमिट अप्लाई अगर करूँ तो हमारे पास, चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, लिमिट अप्लाई करते हैं, 5 इंटू जीरो माइनस टू डिवाइडेड बाय जीरो माइनस 1, सो माइनस 2 ओवर माइनस 1, आंसर इज 2। इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो z इज इक्वल टू जीरो था, जो कि पोल ऑफ ऑर्डर 1 था या सिंपल पोल था, उस पर रेजिड्यू की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। सिमिलरली आप z इज इक्वल टू 1 की मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो z इज इक्वल टू 1 था स्टूडेंट, वो भी तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 ही था ना, या सिंपल पोल था, तो उसके लिए भी मैं फिर यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z माइनस जी नॉट मतलब जी नॉट 1 है ना यहाँ पे हमारे पास, इंटू एफ ऑफ z 5z-2 डिवाइडेड बाय z इंटू z-1। z-1 से कट जाएगा और बाकियों पे लिमिट अप्लाई कर दें, 5 इंटू 1 माइनस 2 ओवर 1।
सो द आंसर इज 5 माइनस 2 3। तो इस तरह से आपने z इज इक्वल टू 1 जो कि पोल ऑफ ऑर्डर 1 था उस पर भी आपने रेजिड्यू फाइंड कर लिया। अब आपने बाय यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम, मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय यूजिंग काशी's residue theorem, what is the formula for Cauchy's residue theorem? So f of z की मैं वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं 5z minus 2 over c into z minus 1 dz. This is equal to 2 pi iota into summation r. Summation r का ये मतलब है कि आपने रेजिड्यू को ऐड कर लेना है। अब रेजिड्यू हमारे पास कितने आए हैं, एक z इज इक्वल टू 0 पर आया है और एक z इज इक्वल टू 1 पर आया है। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं 2 plus 3, so this will be 2 pi iota into 5, so the final answer is 10 pi iota। इसका ये मतलब है कि आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रांड था स्टूडेंट, उसका जो आंसर आया है वो 10 पाई आयोटा आया है, अगर आपके पास ये वाली डोमेन हो मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। ओके, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी है स्टूडेंट। इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे पास्ट पेपर्स के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर ने इस टॉपिक को सही तरह से हिट किया है। मतलब बहुत सारे पास्ट पेपर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं काशीज रेजिड्यू थ्योरम को लेकर। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें, अपना फीडबैक भी दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।